नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि नया वीडियो आपको प्रॉपर्ली मिलता रहे। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बुल की। ये एक ऐसा चेहरा है जो शेयर मार्केट ही नहीं, पूरी वर्ल्ड में किसी की पहचान का मोहताज नहीं है। आप सभी जानते होंगे, हम बात कर रहे हैं राकेश झुंझुनवाला की। और शेयर मार्केट, और यूँ कहें कि राकेश झुंझुनवाला स्वयं ही एक मार्केट थे, और इनकी पहचान, इतनी इनकी छवि स्टॉक मार्केट में आज बिग बुल की तरह है। और ये अपने पीछे इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ के गए हैं, और इनका एक संपूर्ण जो पोर्टफोलियो है वो स्टॉक मार्केट की लोग जो हैं वो इनके पोर्टफोलियो को आज भी और फॉलो करते हैं। तो आज इनके पोर्टफोलियो पर सितंबर क्वार्टर में एक अपडेट देखने को मिली है, और वो अपडेट है, हम इस वीडियो में इसी अपडेट को लेकर के आपसे रूबरू होने वाले हैं। तो राकेश झुनझुनवाला एक ऐसी छवि है, एक ऐसी छाप है जो स्टॉक मार्केट का पर्याय कहा जा सकता है, और एक बहुत बड़ी हस्ती हैं जिसको आप सभी लोग हम जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की, जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिल सके। तो मित्रों, बात है, झुंझुनवाला ने सितंबर जो क्वार्टर है उसमें कुछ स्टॉक है वो नए ऐड किए हैं, कुछ जो स्टॉक हैं वो ऐड किए हैं, और कुछ में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, और कुछ में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, और कुछ स्टॉक्स में उन्होंने एग्जिट लिया है। व्हाट डिड रेखा झुंझुनवाला बाई सेल इन सितंबर क्वार्टर। तो हम देखते हैं कि रेखा जो उनकी वाइफ हैं, उनके पोर्टफोलियो को संभाले हुए हैं, और स्वयं भी उनका भी एक अलग पोर्टफोलियो है। तो हम देखते हैं ये सितंबर क्वार्टर में उन्होंने किन किन स्टॉक से उन्होंने एग्जिट लिया है, कौन से नए स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में ऐड हुए हैं, और किस में उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया और किस में कम किया है। तो इस वीडियो में इसी बात पर हम केंद्रित रहेंगे। तो पहले सारांश देख लेते हैं। झुंझुनवाला एडेड स्टेक इन 2 न्यू काउंटर्स ड्यूरिंग द पीरियड। तो इन्होंने सितंबर जो क्वार्टर में नई जो अपडेट आई है उसमें उन्होंने 2 नए जो स्टॉक हैं उनमें प्रवेश किया है, जो 2 नए स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में उन्होंने जोड़े। वाइल सी लाइकली एग्जिट द 3 कंपनीज, और उन्होंने तीन जो कंपनियां, या यूँ कहें कि 3 जो स्टॉक हैं उनसे उनको उन्होंने सेल कर दिया है, एग्जिट ले लिया उनसे। सजेस्टेड लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न फर्दर झुंझुनवाला इंक्रीज्ड हर स्टेक इन एज मेनी एज 5 एग्जिटिंग होल्डिंग। और 5 ऐसे उनके पोर्टफोलियो में 5 ऐसे स्टॉक हैं जिनमें उन्होंने अपनी होल्डिंग है वो पुरानी होल्डिंग को और इंक्रीज कर दिया है। एट कट स्टेक इन 3 अदर्स, और उन्होंने 3 जो स्टॉक हैं उनमें अपना जो शेयर जो होल्डर है, शेयर जो होल्डिंग थी वो उन्होंने कम कर दिया। सी किप्ड हर स्टेक अनचेंज इन 7 काउंटर्स, और उनके पोर्टफोलियो में 7 ऐसे स्टॉक हैं जिसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। तो ये मोटी मोटी बातें इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। यानी उन्होंने 2 अपने पोर्टफोलियो में 2 नई कंपनियां जोड़ी हैं, और उन्होंने 3 कंपनियों से एग्जिट ले लिया है। और देखें तो कुछ कंपनियों में ऐसे जो जिनकी संख्या 5 है उनमें अपना स्टेक बढ़ा दिया है, और 3 जो है उनमें कम कर दिया है, और 7 ऐसे स्टॉक हैं जिनमें उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। रेखा झुंझुनवाला, द वाइफ ऑफ डिकेज्ड इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला, ये हम सभी जानते हैं, वाज बिजी रिजीजिंग हर पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द क्वार्टर सितंबर 22। झुंझुनवाला एडेड स्टेक इन 2 न्यू काउंटर्स, 2 नए स्टॉक उन्होंने जोड़े हैं। सी लाइकली एग्जिट द कंपनी सजेस्ट लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न। फर्दर झुंझुनवाला इंक्रीज्ड हर स्टेक इन एज मैनी एज 5 एग्जिटिंग होल्डिंग्स, और 5 जो कंपनियां हैं उनमें उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दिया है। कट स्टेक इन द 3 अदर्स, और 3 में अपना स्टेक वो कम कर लिया है, और 7 जो कंपनियां हैं उसमें अपना जो होल्ड है उसमें उन्होंने अनचेंज रखा है। सी एग्जिट आउटलाइन इंडस्ट्रीज, ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज, यानी ये गौर करने वाली बात है, उन्होंने कौन सी कंपनियों से एग्जिट लिया है, यानी जिनसे उनको अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया है, सेल कर दिया है। तो वो है, एक तो पहली कंपनी की बात करें वो है एक तो ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज, दूसरा है फेडरल बैंक, और तीसरे की बात करें तो वह है बिल केयर। कुल मिलाकर के इन्होंने 3 सितंबर क्वार्टर में इनके जो अपडेट आए हैं उसमें उन्होंने 3 कंपनियों से एग्जिट ले लिया, सेल कर दिया यूँ कहें। तो एक तो रहा ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज, दूसरा फेडरल बैंक, और तीसरा बिल केयर। तो इनका पहले सितंबर से पहले की बात करें तो इनकी जो इन स्टॉक में होल्डिंग थी, ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज में 1.88 थी, और फेडरल बैंक में 1.01, और बिल केयर में 1.11 स्टेक थी रेस्पेक्टिवली, एज हर नेम वाज मिसिंग फ्रॉम द की शेयर होल्डर लिस्ट ऑफ दीज एंटिटीज। यानी अब फिर सितंबर की जो अपडेट आई है उसमें जो नया जो शेयर होल्डर्स जो पैटर्न आया है उसमें इनका जो स्टेक है वो गायब है। इसका मतलब इन्होंने इनमें एग्जिट ले लिया है।
All companies are obligated to disclose the name of key shareholders who own at least 1% or more stake in the company every quarter। यानी यूँ कहें कि किसी व्यक्ति का नाम, अगर किसी कंपनी के शेयर जो होल्डर्स होता है उसमें शेयर जो होल्डर्स होते हैं उसमें 1% से ज़्यादा किसी का स्टेक होता है तो उसका नाम उसमें वहाँ रिप्रेजेंट होता है, यानी वहाँ उसका नाम शेयर होल्डर पैटर्न में उन व्यक्तियों का नाम, उन शेयर होल्डर्स का नाम शो होता है जिनका जो स्टेक है वो 1% से कम 1% से ऊपर हो, 1 या 1% से ऊपर हो। तो अब इस तरह से देखें तो इनका है वो, इन 3 कंपनियों से इनका नाम है वो गायब है। कौन कौन सी? ऑटोलाइन इंडस्ट्री, फेडरल बैंक और बिल केयर। तो इन तीनों में पहले इनकी जो शेयर होल्डर पैटर्न था या यूँ कि इनका जो हेल्थ थी वो 1.88, 1.01 और 1.11 थी। तो इन 3 कंपनियों से उन्होंने एग्जिट ले लिया है। अमंग द न्यू एडिशन सी बोट 92,02,108 इक्विटी शेयर्स और ए 1.2 स्टेक इन फोर्टिस हेल्थ केयर। यानी नया जो स्टॉक है उनके जो पोर्टफोलियो में शामिल हुआ है वो फोर्टिस हेल्थ केयर है और इसमें इन्होंने 92 लाख शेयर खरीदे हैं। ये रुपये नहीं मित्रों, ये शेयर्स की संख्या है, 92 लाख शेयर्स करते हैं और खरीदे हैं। और इनका देखें तो फोर्टिस हेल्थ केयर में इनकी जो हिस्सेदारी है 1.2% है ड्यूरिंग द सितंबर 22 क्वार्टर, विच इज़ वर्थ अबाउट 263 करोड़ का इन्होंने फोर्टिस हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट किया है। और कुल मिलाकर के इन्होंने 92,02,108 शेयर खरीदे हैं। जो देखें तो इनकी जो हिस्सेदारी है इसमें 1.2% बैठती है। दूसरा जो स्टॉक है उसकी बात करें जो इनके पोर्टफोलियो में नया शामिल हुआ, सी आल्सो बोट 42,50,000 इक्विटी शेयर्स और 77.9% इन द सिंगर इंडिया। यानी दूसरा जो स्टॉक है इनके पोर्टफोलियो में जो नया शामिल हुआ है वो सिंगर इंडिया है और इसमें इन्होंने 42,50,000 शेयर खरीदे हैं और जो परसेंटेज के रूप में 7.9 बैठता है। द इंडस्ट्रियल मशीनरी प्लेयर ड्यूरिंग द Q2 फाइनेंशियल 23 पीरियड। यानी ये जो सिंगर जो इंडिया है वो किस सेक्टर के? इंडस्ट्रियल मशीनरी का है सेक्टर में काम करती है। इंडस्ट्रियल मशीन बनाने, जो भारी बड़ी मशीनें होती हैं इंडस्ट्रियल में काम आती हैं, उस सेक्टर में ये कंपनी सिंगर इंडिया काम करती है। हर स्टेक इन द कंपनी इज अबाउट 30 करोड़ और 30 करोड़ के आसपास में इन्होंने स्टेक है वो 30 करोड़ का है। अब बात करें कौन सी कंपनियां हैं जिसमें उनके जो पहले से उनके पोर्टफोलियो में थी, पहले से वो होल्ड कर रहे हैं और लेकिन उन्होंने इस क्वार्टर में आकर के जिसमें उन्होंने अपनी हिस्सेदारी या अपने शेयर होल्डर्स जो पैटर्न उसको बढ़ा दिया है। तो उसकी बात करें तो एडेड रेखा झुंझुनवाला एडेड 54.83 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ टाइटन। यानी टाइटन एकमात्र उनकी ये ऐसी कंपनी है जो उनके पोर्टफोलियो में बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है, जब से उन्होंने मार्केट की शुरुआत की थी। तो टाइटन में वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते रहे हैं और अभी फिर इस सितंबर क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है टू इंक्रीज हर शेयर होल्डिंग टू 15,23,575 इक्विटी शेयर और जोड़ दिए। 15,23,000 शेयर है वो उन्होंने टाइटन में इस क्वार्टर में और इंक्रीज कर दिए। कुल मिलाकर के इनका जो टाइटन में जो हिस्सेदारी है वो 1.69% हो गई है। हर स्टेक इन द कंपनी इज वर्थ 4,092 करोड़ और कुल मिलाकर के टाइटन में इनकी जो नेट वर्थ है वो 4,092 करोड़ हो गई है। यानी ये जो पहला जो टाइटन है, टाइटन पर इनका इतना भरोसा है कि इन्होंने अपना स्टेक है वो लगातार बढ़ाते रहे और इस क्वार्टर में भी बढ़ा दिया है। और वैसे देखें तो इसका टाइटन का अपन Q2 का रिजल्ट हमने देख लिया है, तो इसके काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट रहे हैं और आगे भी ऐसे बेहतरीन रिजल्ट देने की स्थिति में है। और इस तरह से इन्होंने जो एक छोटा पौधा किसी ज़माने में लगाया था, आज वो एक हरा भरा वृक्ष बन गया है। वो यूँ कहते हैं ना कि लोग, अगर हम यही गलती करते हैं कि देखते हैं कि जो पोर्टफोलियो में हरा आता है उसको हम सेल कर देते हैं, लेकिन इनकी जो शेयर मार्केट में थी इनकी एक अलग पहचान, एक छवि थी और जिस वृक्ष को, जिस पौधे को इन्होंने एक छोटे पौधे के रूप में सींचा, आज वो एक विशाल वट वृक्ष इनके लिए साबित हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी सीख हो सकती है। तो टाइटन आज जो एक इनके पोर्टफोलियो में बड़ा वट वृक्ष बन चुका है और लगातार इसमें ये अपना होल्डिंग है वो इसमें बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरे स्टॉक की बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में दूसरा जो वट वृक्ष है वो टाटा ग्रुप से ही है। सी आल्सो इंक्रीज हर स्टेक टाटा कम्युनिकेशन। यानी टाटा कम्युनिकेशन वह दूसरा स्टॉक है जिसमें इन्होंने टाइटन के बाद सबसे बड़ा भरोसा दिखाया है और टाटा कम्युनिकेशन में भी अपनी इन्होंने हिस्सेदारी वो बढ़ा दी है। एज सी बोट अनदर 15 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द जुलाई सितंबर पीरियड। और इसमें टाटा कम्युनिकेशन में भी इन्होंने 15 लाख शेयर और जोड़ दिए। 45,75,687 इक्विटी शेयर्स और 1.61 स्टेक इन द कंपनी इज वर्थ 5,594.2 करोड़। कुल मिलाकर देखें तो इन्होंने इस क्वार्टर में इन्होंने 45,75,000 शेयर और जोड़ दिए। इसमें जोड़े नहीं है, टोटल है इनके का टोटल जो स्टेक है इनका टोटल स्टेक है और ये 1.6% इसमें बैठता है टाटा कम्युनिकेशन में। और टोटल इनकी वर्थ देखें तो टाटा कम्युनिकेशन में 594 करोड़ इनकी कुल हिस्सेदारी
कुल जो हिस्सेदार शेयरों की संख्या है उनकी कुल वर्थ है 594। और तीसरी जो कंपनी है उसकी बात करें, तीसरा जो स्टॉक है वो है क्रिशियल। सी आल्सो इंक्रीज हर स्टेक इन क्रिशियल और 20,70,750 इक्विटी शेयर्स और 2.83% है। यानी क्रिशियल में इनके 20,70,750 शेयर्स हैं और जिनकी कुल हिस्सेदारी है वो 2.83 बैठती है। और चौथा जो स्टॉक है वो इंडियन होटल्स है, इंडियन होटल कंपनी 2। इसमें 1,57,15,000 शेयर हैं और इनमें इंडियन होटल में कुल हिस्सेदारी इनकी बैठती है 1.11%। एंड इन द सितंबर क्वार्टर 22, तो ये सितंबर क्वार्टर में देखें तो इन्होंने कुल 4 जो ऐसे स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में जिस पे इन्होंने अपना भरोसा कायम रखा है। टाइटन है, ऑल टाइम ग्रीन है, और देखें टाटा कम्युनिकेशन, क्रिस्टल, इंडियन होटल। तो कुल मिलाकर के देखें तो इनके पोर्टफोलियो में जिसमें इन्होंने स्टेक बढ़ाया है उसमें 3 जो स्टॉक हैं वो टाटा ग्रुप से हैं। तो देखिए मित्रों, टाटा जो ग्रुप है बहुत ही बेहतरीन ग्रुप है, रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का इनके कोई जवाब नहीं है, शानदार मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकर जो मैनेजमेंट कहते हैं वो है। तो इस तरह से कुल इनके 4 जो स्टॉक्स हैं जिसमें इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है उनमें से 3 है वो टाटा ग्रुप से हैं और तीनों ही बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक हैं। अब बात करें कि इन्होंने किस में अपनी होल्डिंग इन्होंने कम किया है, तो यानी सेल कौन से स्टॉक हैं जिनको इन्होंने सेल कर दिया है, और उनमें यह एक तरह से कहें कि इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो उनमें है सी आल्सो सोल्ड, तो मेट्रो ब्रांड है, और डीबी रियल्टी है दूसरा 2 नंबर, और तीसरा है स्टार हेल्थ, और चौथा है अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। कुल मिलाकर के इन्होंने 4 जो स्टॉक्स हैं जिनमें इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुक कर लिया है या उनमें कुछ हिस्सेदारी अपनी बेच दी है और प्रॉफिट बुक किया है जिसमें। तो इसमें देखें तो मेट्रो जो ब्रांड है, मेट्रो ब्रांड में इनकी पहले जो हिस्सेदारी हुआ करती थी वो 14.43 होती थी और अब कम करने के बाद में इनका हिस्सेदारी हो गई है वो 9.62 रह गई है। पहले 14.43 थी और अब प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें 9.62 हो गई है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो इनमें है डीबी रियल्टी है, स्टार हेल्थ है, अलाइड इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये कुछ शेयर हैं जिसमें इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। इसके अलावा बात करें तो रेखा झुंझुनवाला कीप्ट हर स्टेक अनचेंज्ड ड्यूरिंग द सितंबर क्वार्टर, और इनके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अनचेंज्ड है जिसमें उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, जिसमें एपटेक है, जुबलिएंट फार्मुआ है, फ्रोजन इंटर प्रॉपर्टीज है, रेलीज इंडिया है, ये भी एग्रोकेमिकल का टाटा ग्रुप से है, वाटेक वाब है, और डिसमैन है, कार्बोजन है, जुबलिएंट इनक्रा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसको इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रखी है और इनमें उन्होंने न तो सेल किया है और न नया कुछ बाई किया है। एपटेक, जुबलिएंट फार्मुआ और फ्रोजन प्रॉपर्टीज, रेलीज इंडिया, वेटेक वाब और डिसमैन, कार्बोजन और जुबलिएंट इनग्रेवा। तो ये मित्रों कुछ स्टॉक्स हैं जो इनके पोर्टफोलियो में अनचेंज्ड है। तो इस तरह से हम देखें तो इस तरह से इनके जो अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम ट्रेंडली झुंझुनूवाला का जो कुल पोर्टफोलियो है उसमें टोटल 18 स्टॉक हैं और जो टोटल जो नेटवर्थ है वो 10,996 करोड़ की बैठती है। और ये लेटेस्ट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया सितंबर का उसके अकॉर्डिंग है। इस तरह से कुल मिलाकर के ये अपने जो पोर्टफोलियो उसमें 18 स्टॉक को होल्ड करते हैं और जिनकी कुल जो वर्थ है वो 10,996 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो मित्रों हम बात कर रहे थे राकेश झुंझुनवाला की, और जिनके पोर्टफोलियो का आज हमने इस वीडियो में बिल्कुल स्टडी किया है। तो ये इस प्रकार का एक यूनिक जो वीडियो है हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे भी हम आपको इस तरह के यूजफुल और इम्पोर्टेंस वाले वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।